हेलो, नमस्कार मेरे बच्चों, राधे राधे, जय सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 का मैथ का बहुत ही प्यारा सा चैप्टर नंबर 1, जिसकी आज अभ्यास 1 कंप्लीट करने वाला हूं। मैं आपके लिए बता दूं, 6 से लेकर के 12 तक के मैथ का मैं आपके लिए फुल क्लास पूरा मैथ कंप्लीट कराऊंगा। आज से मतलब कल से स्टार्ट किया था मैं आपके लिए। हर एक रेगुलर 2 से 3 क्लास रोज वीडियो आएंगे आपके लिए। इसलिए मैं आपके लिए बता दूं, अगर आपके लिए क्लास 6 से लेकर के चाहे 6, 7, 8 किसी भी क्लास में और आपके लिए मैथ से बहुत ज्यादा डर लगता है कि मैथ बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपने वीडियो को क्लिक कर ही दिया है तो इसको शुरू से अंत तक देखो। मैं फुल कॉन्फिडेंस और गारंटी के साथ कह सकता हूं, 100 में 100% आपके बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाएगा। कोई भी क्लास सही बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, अब बिल्कुल मैथ में डरने की जरूरत नहीं, एकदम आपके लिए सटीक तरीके से अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 इसका क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 सरल कीजिए। अब इसको क्या करना है, हमें सरल करना है। बहुत ही सिंपल तरीके से आपके लिए समझाऊंगा। अगर एक विधि से समझ में नहीं आएगा, दूसरी विधि से बताऊंगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, ये यहां पर लिख लेंगे हल। क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद आपका क्वेश्चन दे रखा है 4/5 प्लस में दे रखा है ब्रैकेट में माइनस का 2/5 दे रखा है। ठीक है, क्लियर है ना? यही क्वेश्चन दे रखा है। अब इसमें करना क्या है, पहले ब्रैकेट खोलेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो पहले उसका ब्रैकेट खोला जाता है, ब्रैकेट खोलने के बाद उसे सोल्व किया जाता है। तो यहाँ हो जाएगा आपका 4/5 प्लस माइनस बेटा क्या होता है, माइनस होता है। ये चीज क्लियर होनी चाहिए। माइनस को हो जाएगा आपका 2/5 हो जाएगा। अब देखिए 4/5 2/5 ये होता है आपका अंश अपॉन हर होता है। जैसे आपको पता है परमेय संख्या होती है बेटा, क्या होती है, पी अपॉन क्यू के रूप में होती है। ऊपर वाला क्या होता है बेटा, अंश होता है और नीचे वाला क्या होता है, हर होता है। नीचे वाला क्या होता है, हर होता है। अब ये नीचे डिनोमिनेटर होता है, ऊपर क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है। जहां पर आपका डिनोमिनेटर यानी कि हर बराबर हो, या अगर इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, तो आपको क्या करना होगा, उसको एक बार लिख लेना होगा। यहाँ पर लिखेंगे आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और ऊपर वाली संख्या का अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह होगा तो यहाँ पर हो जाना चाहिए था प्लस का 2। और यहाँ पर है क्या आपका माइनस है, तो माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर हो गया? इतनी चीज क्लियर हो गई ना? अब देखिए 4 में से 2 घटाएं, कितना बचेगा आपका, 2 बचेगा। 2/5 आपका इसका जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? जो क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इसका देख लेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। ये दे रखा है आपका, ये क्या दे रखा है, देखिए ये दे रखा है माइनस का 4/5, माइनस का 5 है। ठीक है, अब माइनस का 5 प्लस में आपका दे रखा है ब्रैकेट में माइनस का 2/माइनस का 5 ये दे रखा है। देखिए अब ये भी ब्रैकेट के अंदर बंद है, ये भी माइनस से माइनस काट देंगे, माइनस से माइनस काट देंगे। ठीक है, आपका क्या बचेगा, 4/5 प्लस में क्या होगा, 2/5। क्लियर हो गया इतना? अब देखिए इनका भी डिनोमिनेटर क्या बेटा, बराबर है। तो इसको क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे एक बार। ऊपर वाली संख्या क्या हो जाएगी, 4 प्लस का हो जाएगा 2। यहाँ पर देखिए माइनस था तो माइनस लग गया, और यहाँ पर प्लस है तो क्या लग गया, प्लस लग गया। 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6/5 ये आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन नंबर 2 का इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 के दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। अब इस क्वेश्चन को देख करके आपके लिए बहुत ज्यादा डर लगता है कि संख्या रेखा कैसे बनी, बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, देखिए इसमें करना क्या होगा आपके लिए, पहले इसको सरल कर लो। कैसे सरल करेंगे, देखिए बहुत ही आसान तरीके से। ये आपका कितना दे रखा है, 3/4 दे रखा है बेटा। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस का 3/2 ये आपको चिन्ह तो पता ही होना चाहिए कि प्लस प्लस क्या होता है बेटा, प्लस ही होता है। जहां पर प्लस प्लस होगा प्लस ही होगा। आपका माइनस माइनस जहां होगा वहां क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और आपका प्लस माइनस बेटा क्या होता है, माइनस होता है। माइनस प्लस बेटा क्या होता है, माइनस होता है। क्लियर होगा? ये आपका चिन्ह का होता है। मैथ में ये चीज तो आनी चाहिए, अगर ये चीज नहीं आ रही तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, ये तो कॉन्सेप्ट यानी कि बेसिक चीज होती है बेटा। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर कितना है, 2। ये एक चीज समझ लो, ये कई तरीके से हो सकता है सवाल। यही चीज में घबर मतलब डरना नहीं है। ये चीज आपको चाहे किसी भी कंपटीशन की तैयारी करो, चाहे कोई भी क्लास का मैथ पढ़ रहे हो, आपको ये भिन्न जो होती है, ये बेसिक चीज तो आनी चाहिए। कोई भी किसी प्रकार का हो तो करना कैसा है, जैसे देखिए इसमें क्या था, डिनोमिनेटर हमारा बराबर था, इसको तो एक बार लिख लिया। अब यहाँ पर 4 है, यहाँ पर कितना है, 2 है।
तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर अगर हम देखें 2 और 4 का अगर लासा ले ले तो आपका क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब इसको 2 से काटेंगे, एक तो पहले से हो गया 2 एकम 2। अब देखिए 2 दूनी 4 हो रहा है बेटा, कितना हो रहा है, 2 दूनी 4 हो रहा है। अब इस 4 को क्या करना है, अगर हम इसमें 4 कर लें, अगर इसमें 4 कर लें, यानी कि यहाँ पर 4 है इसमें भी 4 कर लें, तो हमें क्या करना होगा बेटा, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करा था, 2 से नीचे, क्योंकि 2 दूनी 4 हो जाएगा। देखिए हमने कुछ नहीं किया, डिनोमिनेटर को बराबर किया है, डिनोमिनेटर को बराबर किया तो आपका क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, और माइनस का कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब आपका आ गया 3/4 माइनस का 6/4 आ गया। इतनी चीज क्लियर हो गई ना। अब इसमें कह क्या रहा है, संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। हमें संख्या रेखा की सहायता से सरल करना है। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे इसको। जैसे मान लो हमने यहाँ पर एक लक्षित संख्या रेखा बनानी है, संख्या रेखा बनानी है ना, तो आपको क्या करेंगे, यहाँ पर एक मुख्य बिंदु ले लेंगे, यहाँ मान लेंगे 0, इधर से इधर की ओर जाएंगे बेटा, इधर से इधर की ओर जाएंगे, किसमें जाएंगे, सारी प्लस में जाएंगी, तो आपका प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का बेटा क्या होगा 5, प्लस का होगा 6। ठीक है। अब देखिए इधर जो होगा आपका माइनस में होता है, किस में होगा बेटा, माइनस में होगा। अब ये आपका हो जाएगा माइनस का 1, माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 4 होगा, माइनस का 5 होगा, माइनस का क्या होगा 6 होगा। क्लियर हो गया इतना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इसमें आपको देखना क्या है, यहाँ देखिए 3/4 और माइनस का 6/4 दे रखा है, ये दे रखा है। आपको कैसे बनाना है, ये 3/4 दे रखा है, यहां से देखना है 0 से, 0 से देखिए हम इसमें पहले तो देखो 4 दे रखा है, इसका जो हर दे रखा है कितना है 4, तो क्या कर देना है, सब में 4 से भाग कर दो आप। यहाँ पर 4 से भाग करेंगे 4, सबके बटे में 4 लिख दो, सबके बटे में 4 लिख दो। क्लियर हो रहा है, बिल्कुल क्लियर होगा। एक ही कॉन्सेप्ट तरीके से आपके लिए बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आएगा। अगर आपके लिए एक बार में समझ में आए तो वीडियो को स्किप करके दोबारा देखो, बिल्कुल दिमाग में फिट होगा। ठीक है, ऐसा नहीं समझ में ना आए। अब देखिए यहाँ पर 3 दे रखा है, नीचे वाले को नहीं देखना, ऊपर वाले को देखना है। 3 दे रखा है, 0 से देखो, 0 से कहां से देखना है हमें, 0 से, 0 से 3 क्या पर 1 2 3, 1 2 3। आपका जो 3 दे रखा है कहां दे रखा है, यही तो दे रखा है, 3 कहां दे रखा है, ये दे रखा है। आपने 3 देख लिया, अब 3 देखने के बाद कहां से जा रहा है, 0 से जा रहा है, 0 से जा रहा है। आपका जो यहाँ पर हो जाएगा कितना हो जाएगा बेटा, 3/4, कितना होगा 3/4। और यहाँ पर जो संख्याएं कितनी है, कितनी विस्थापित हो रही संख्या, 1 2 3, कितनी हो रही 3, 3/4 बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। अब अगला क्या दे रखा है, माइनस का 6/4। अब माइनस की संख्या इधर दे रखी है बेटा, इधर दे रखी है ना, तो आपको क्या करना है, यहां से देखो, यहां से गिनना स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6, छठी संख्या यहाँ पर आ रही। छठी संख्या जब आपकी यहाँ पर आ रही है तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा। अब देखिए ये आपका इधर से इधर की ओर आ रहा है, ये क्या हो जाएगा आपका 6 माइनस का 6/4, और कितनी आ रही संख्या, माइनस का 6 आ रही, तो बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएंगे। अब आपकी जो 6 संख्या यहाँ पर आ रही हैं तो ये किस में होंगी, ऋणात्मक होंगी। कैसी होंगी, ऋणात्मक होंगी। और इधर वाली कैसी होती है, धनात्मक होती है। ये होती है हमारी विस्थापन हो रही है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसको अगर सोल्व करें आगे कैसे कर सकते हैं, 4 देखिए डिनोमिनेटर इनका सेम है, इनको लिखेंगे एक बार, 3 माइनस का 6 हो जाएगा क्योंकि 3 है। अब 3 में से माइनस का 6 घटाएंगे, देखिए बड़ी छोटी संख्या में जब भी बड़ी संख्या घटाते हैं बेटा माइनस की आएगी, माइनस के 3 बटा क्या आ जाएगा 4। आपका ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए। ये आपका इसका मतलब चित्र रेखा संख्या रेखा की सहायता से कह रहा था, संख्या रेखा आपकी ये वाली हो जाएगी। क्लियर हो गया, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर समझ में बिल्कुल आना चाहिए, जब भी छोटी संख्या में से माइनस की यानी कि बड़ी संख्या घटाएंगे तो किस में आएगी, माइनस में। जैसे मान लो आपके पास 2 रुपए है, कोई 3 रुपए मांगे तो आप क्या करो, किसी पर लेकर के ही तो दे दो, यानी माइनस का चार्ज आ जाएगा वहां पर कि किसी पर से हम ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसका देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ आपका हो जाएगा हल लिखने के बाद माइनस का 3/4, माइनस का 4 दे रखा है, वो प्लस माइनस बेटा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, प्लस माइनस, माइनस हो जाएगा 5/6 हो जाएगा, और ये माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर कितना है 6, 4 और 6। अगर हमें डिनोमिनेटर को बराबर करना है कैसे करेंगे, देखिए अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कराएं, यहाँ कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, और यहाँ 3 से करा दें तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कितने से करा दें, 2 से मल्टीप्लाई करा दें, यहाँ कितने से करा दें मल्टीप्लाई हम
तीन से करा दे, कितने से करा दे, तीन से। तो आपका क्या हो जाएगा, 4×3 = 12, 6×2 = 12। आपका जो डिनोमिनेटर यानी कि हर होता है उसको क्या करना होता है, बराबर करना होता है। तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 6×2 = 12, यहाँ हो जाएगा 12, और ऊपर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 5×2 = 10, और नीचे क्या हो जाएगा 6×2 = 12 हो जाएगा। अब देखिए इनका क्या है, डिनोमिनेटर तो आपका बराबर हो गया, क्लियर हो रहा है ना, डिनोमिनेटर बराबर हो गया। अब क्या करेंगे, हम एक संख्या रेखा इसी की तरह बना लेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। देखिए ये बन गई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका जीरो होगा, यहाँ जीरो हो जाएगा, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, कितने तक है, 9 तक है, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब देखिए माइनस का 1 होगा, इधर माइनस का 2 होगा, माइनस का 3 होगा, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7, माइनस का 8, माइनस का 9, माइनस का 10, ठीक है। और प्लस का 1, प्लस का 2, 3 4 5 6 7 8, ठीक है, क्लियर हो गया। ये हमने क्या लिख ली, संख्याएं लिख ली, और एक और लिख लेते हैं 9, कितनी लिख लेंगे, 9 लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, डिनोमीटर आपका कितना है, 12 है बेटा, तो सब में क्या कर देना है, 12 से भाग कर देना है। तो हम क्या करेंगे, 12 से भाग कर देंगे, सब में 12 से भाग, 12 बटे में लिख देंगे, सबके सबके बटे में 12 लिख दो, जल्दी से जल्दी 12 लिख दो बटे में। बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए, कोई भी क्वेश्चन हो बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा बेटा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका, कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे आप स्कूल में पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, कोचिंग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपने इस क्लास को देख लिया तो, ठीक है। हर एक क्लास, हर एक मैथ से प्यार करना सिखा दूंगा कि किस प्रकार से आपको मैथ से प्यार करना है, मैथ से प्यार हो जाएगा अपने आप। जैसे प्यार मोहब्बत को जानते हो ना, कि आपको, कि लोग क्या करते हैं, प्यार मोहब्बत में पड़ जाते हैं, कि मत कर तमन्ना किसी को पाने की, कि मत कर तमन्ना किसी को पाने से, बेदर्द निगाह इस जमाने की, कि खुद को इतना काबिल बना कि लोग तमन्ना करें तुझे पाने की। अगर आपने मैथ यानी किसी भी किताब से मोहब्बत कर ली ना, किताबों से मोहब्बत कर दी, तो आपकी जिंदगी संभल जाएगी बेटा। इसलिए किताबों से मोहब्बत करो, ये प्यार मोहब्बत में कुछ नहीं रखा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या दे रखा है, 9/12 दे रखा है, जीरो से देखेंगे 9 कहां पे दे रखा है, यहाँ दे रखा है। तो हम क्या करें, जीरो से 9 के पास जाएंगे, भाग के पहुंच गए, यहाँ से जीरो से 9 के भाग पहुंच गए, ठीक है। इधर से इधर की ओर जा रहे हैं। अब आपको देखिए इधर से इधर की ओर जा रहा है, कितनी यहाँ संख्या दे रखी है, 9/12, तो यहाँ लिख लेंगे 9/12 लिख लेंगे, बराबर कितनी विस्थापन हो रही है, 9 हो रही है, कितनी हो रही है, 9 हो रही है, क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर कितना दे रखा है आपका, 10 दे रखा है, तो यहीं से गिनना स्टार्ट कर दो, कितना हो जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ आ रहा है ना। तो अब क्या करोगे, यहाँ से इधर की ओर आ जाओ, यहाँ से इधर की ओर आ जाओ, ठीक है, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। अब आपका कितना हो जाएगा, ये माइनस का 10 बटा कितना होगा बेटा, 12 हो जाएगा, कितना होगा, 12 हो जाएगा। और इसके बाद अब कितनी विस्थापन हो रही है, 10 हो रही है। ये किसमें होंगी, ऋणात्मक, और नीचे वाली किसमें होंगी, धनात्मक, ठीक है, क्लियर हो गया। अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, देखिए डिनोमीटर आपका बराबर, इसको लिख लेंगे एक बार, और 9 माइनस कितना कर देंगे, 10। आपका बचेगा क्या बेटा, 9 में से माइनस का 10 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1/12। ये आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों कंप्लीट हो गए। ये क्वेश्चन जो थे आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर ले, फिर हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या देखा है आपका, हर का लासा लेकर सरल कीजिए। अब हमें हर का लासा लेकर के सरल करना है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपके इसको भी सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इसमें क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे हम पहले हल। हल लिखने के बाद आपका क्या हो जाएगा, 5 बटे हो जाएगा यहाँ पर 12, और प्लस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का हो जाएगा 7/16, ठीक है, 7/16 हो गया। अब यहाँ पर कैसे सोल्व करना है, यहाँ देखिए ये आपका 12 दे रखा है, यहाँ 16 दे रखा है, तो क्या करें, 12 और 16 का ले लेंगे लासा, यानी कि एलसीएम ले लेंगे। इसको 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16 काटेंगे, ठीक है, 2 तिया 6 और 2 चौक कितना हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा। और यहाँ क्या आ जाएगा, 2 से काटेंगे, 3 तो कटेगा नहीं, 2 दूनी 4। अब कितने से कटेगा, ये 2 से कटेगा, 3 तो कटेंगे नहीं, 3, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 एकम 2 आ जाएगा। फिर कितने से कट जाएगा बेटा, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई करा ले रहे हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। आपका जो लासा आ गया कितना आ गया बेटा, लासा कितना आ गया इसका, लासा आ गया 48, कितना आ गया लासा, 48 आ गया। अब आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर में करना है 48। अगर 48 करें 12 में, देखिए 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48 होता है। अगर हम 4 से ऊपर गुणा करा दें, 4 से ऊपर, 4 से नीचे मल्टीप्लाई करा दें,
और इसमें 16 48 लेके आना है, 48 16 दूनी 32, 16 3 48, तो 3 से नीचे करा दे, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करा दे, तो आपका क्या हो जाएगा 5 चौक यहाँ हो जाएगा 20 और 12 चौक 48, कितना हो जाएगा बेटा 48 हो जाएगा, माइनस का कितना होगा 7 तियो 21 हो जाएगा, 16 तिया कितना होगा बेटा 48 होगा। क्लियर हो गया। इसका देखिए डिनोमिनेटर आपका बराबर हो गया, इनको क्या करेंगे बेटा एक बार लिख लेंगे 48, एक बार लिख लेंगे, ऊपर क्या हो जाएगा 20 माइनस का हो जाएगा 21। अब छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाएंगे, किस में आ जाएगी माइनस का 1 बटा कितना हो जाएगा 48। इस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका फर्स्ट ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। इसका ये क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या करेंगे इस लासा को मिटा लेंगे। फिर आप देख लेते हैं इसका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर इसमें सेकंड क्या दे रखा है, ये दे रखा है माइनस का 3 अपॉन में माइनस का 11 दे रखा है, प्लस माइनस का 4 अपॉन में 33 ये दे रखा है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो आपका यहाँ क्या आ जाएगा 3 अपॉन में 11, यहाँ लिख लेंगे हल। ठीक है, 3 बटा आपका यहाँ क्या हो जाएगा 3 बटा हो जाएगा 11, प्लस माइनस बेटा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 4 अपॉन में 33। ठीक है, ये आगे आप देखिए यहाँ पर 11, यहाँ कितना है 33 है। अगर हम इन्हें डिनोमिनेटर को बराबर करेंगे, यहाँ देखिए 33 तो है ही है, अगर यहाँ ऊपर नीचे हम 3 से गुणा करा दे 11 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। देखिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई 3 से क्या कराना है भाग, इस चीज से घबराना बिल्कुल नहीं। देखिए अगर 3 से 3 काट देंगे मेरी पूरी संख्या सेम मिल जाएगी, कुछ भी चेंजिंग नहीं होगा। सिर्फ हमने क्या किया डिनोमिनेटर को बराबर करने के लिए 3 से ऊपर गुणा 3 से नीचे कर दी। ठीक है, अब देखिए कितना हो जाएगा 3 तिया बेटा 9 हो जाएगा, 11 तिया कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, और माइनस को हो जाएगा 4 अपॉन में 33। ठीक है, ये निकल के आ गया। अब देखिए इनका डिनोमिनेटर भी बराबर हो गया, इनका डिनोमिनेटर जब बराबर हो गया इनको लिख लेंगे 33 को एक बार लिखेंगे, डिनोमिनेटर को एक बार, ऊपर वाली संख्या क्या कर देंगे 9 माइनस का कर देंगे 4, 9 में से 4 जाएगा कितना बचेगा बेटा 5 बचेगा, 5 बटा 33 आपका इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। 5 बटा 33 क्या हो जाएगा इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है आपका मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या ज्ञात करना है आपके लिए मान ज्ञात करना है, बहुत ही आसान तरीके से निकालेंगे इसको भी। देख लेते हैं, यहाँ लिख लेंगे हल, हल लिखने के बाद आपका क्या हो जाएगा बेटा ये हो जाएगा 2। अब देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस का हो जाएगा 11 बटा 9। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इसके तो बटे में कुछ नहीं हम क्या करें, तो आपको करना कुछ नहीं है, इसके बटे में मान लो 1, जहां पर कुछ भी ना दे रखा वहां पर 1 मानेंगे। अब हम हमारा यहाँ डिनोमिनेटर 9 दे रखा है, यहाँ 1 दे रखा है, अगर हम यहाँ से ऊपर नीचे 9 से गुणा 9 से भाग करा दें तो आपका क्या हो जाएगा बेटा डिनोमिनेटर बराबर हो जाएगा, डिनोमिनेटर बराबर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा ये 9 दूनी 18 हो जाएगा यहाँ पर, और 9 एकम कितना हो जाएगा बेटा 9 हो जाएगा, माइनस का 11 बटा कितना होगा 9 होगा। क्लियर हो गया। अब देखिए डिनोमिनेटर आपका हर कैसा हो गया बराबर हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा 18 माइनस का 11, 18 माइनस का 11 कर दिया। ठीक है, जब 18 माइनस का 11 किया कितना बचेगा आपका 7 बटा 9, 7 बटा कितना बचेगा 9 बचेगा। अब यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बेटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्या दे रखा है माइनस का 3 प्लस का माइनस का 2 माइनस का 3 दे रखा है, इसमें क्या करना है हमें, यहां लिखेंगे हल। आपका ये हो जाएगा माइनस का 3, और देखिए माइनस से माइनस ये कट ही जाएगा, प्लस का आ जाएगा 2 अपॉन में 3 आ जाएगा। अब इसमें भी क्या करना है, जहां पर कुछ नहीं दे रखा है बटे में 1 मानो, डिनोमिनेटर को बराबर करने के लिए 3 से नीचे और 3 से ऊपर गुणा करा दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस का 3 3 9 हो जाएगा, बटे में 3 एकम 3 हो जाएगा, प्लस में आपका हो जाएगा 2 अपॉन में 3 आ जाएगा। अब देखिए डिनोमिनेटर आपका हर समान हो गया, इनको लिख लेना है एक बार, ऊपर वाली संख्या क्या कर देना माइनस का 9, प्लस का क्या कर देना है 2। अब हमने बताया था माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है। अब देखिए 9 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 7 बचेगा बेटा, 7 बटा 3, और माइनस की संख्या है तो माइनस तो आएगा आएगा। ठीक है, तो माइनस का 7 बटा कितना आ गया इसका 3, माइनस का 7 बटा 3 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। और इस प्रश्नावली में सिर्फ 4 ही क्वेश्चन थे, चारों क्वेश्चन हमने इस क्लास में देख लिए। ठीक है, अभ्यास नंबर 1 आज की क्या हो गई समाप्त हो गई मेरे साथ। तो ठीक है, तो आज की वीडियो में मेरे तो बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। मिलते हैं ऐसे कोई मजेदार शानदार वीडियो के साथ, तब के लिए थैंक यू, बाय बाय, लव यू। और हाँ, अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन का प्रेस दबा देना है, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, लव यू। और अपनी तैयारी एकदम जबरदस्त तरीके से करने के लिए तैयार हो जाएं।